हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योग। हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उद्योग की परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो उद्योग के प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उद्योग के बारे में कि उद्योग क्या होता है। देखिए, उद्योग की परिभाषा को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे ही हमारे दिमाग में उद्योग शब्द आता है तो हमारे दिमाग में आता है वस्तु का निर्माण करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि वस्तु का निर्माण करना ही क्या है, उद्योग है। इसको क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। लेकिन उद्योग के लिए सबसे जो जरूरी चीजें वो क्या है, तो वो है सबसे पहले तकनीक। यानी कि कोई भी उद्योग अगर हमको संचालित करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी तकनीक की। ठीक है, तकनीक क्या होता है, जैसे मान के चलो मुझे ये मार्कर बनाना है। क्या बनाना है, ये मार्कर बनाना है। तो मार्कर बनाने की पहले मेरे अंदर दिमाग में क्या आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए। यानी कि इसको बनाने का तरीका मेरे दिमाग में आना चाहिए, उसको बोलते हैं तकनीक। ठीक है, यानी कि मुझे मशीनें लेके आनी पड़ेंगी उस तरीके की। दूसरी चीज, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। दो चीजें। और तीसरा, अगर मैं किसी उद्योग में काम कर रहा हूं, यानी कि कोई भी काम करवा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी उद्योग के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको दिमाग रखना है तकनीक, दूसरी चीज क्या है, पूंजी, और तीसरा है श्रम शक्ति, यानी कि श्रमिक, यानी कि मजदूर। ठीक है, तो इन सब का उपयोग करके वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको, क्या है उद्योग। तो उद्योग है मनुष्य द्वारा तकनीक, पूंजी और श्रम शक्ति की सहायता से वस्तु का निर्माण करना उद्योग कहलाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण है उद्योग के, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग और कपड़ा उद्योग। ये आपके कुछ उदाहरण। और भी उद्योग हो सकते हैं। उद्योग अनेक प्रकार के, आपको पता है ये मार्कर भी किसी उद्योग में बना होगा। ठीक है, तो इसका भी एक उद्योग होगा। ये जो मैं कपड़ा पहना हूं, ये भी, ये जो कैप पहना हूं, ये माइक है, ये भी किसी न किसी फैक्ट्री में बना होगा। तो ये भी क्या होगा, किसी उद्योग में निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो इसको ही उद्योग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं। यानी कि अगर कोई भी आप उद्योग स्थापित करना चाहते हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी उद्योग आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा परिवहन तंत्र होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो वहाँ पे सड़कें होनी चाहिए, वहाँ पे सड़कें अच्छी होनी चाहिए। सड़कें होंगी तभी तो क्या है, कच्चा माल वहाँ तक फैक्ट्री तक पहुँचेगा और फैक्ट्री से दूसरी जगह जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज क्या है, कच्चा माल निकट में उपलब्ध हो। ठीक है, तो कच्चा माल कहाँ पे होना चाहिए, निकट में। निकट का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कच्चा माल कहीं दूर से मंगाए, मान के चलो मेरी फैक्ट्री ग्वालियर में है और मैं वो प्रोडक्ट का जो कच्चा माल है वो मैं मुंबई से मंगाऊंगा, तो क्या होगा, इसमें मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। यानी कि मुझे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। उद्योग हम क्या करते हैं, फायदे के लिए करते हैं। तो हमें ऐसी जगह उद्योग स्थापित करना चाहिए जहां पे पास में ही कच्चा माल हो। यानी कि अगर मैं कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, धागे की, तो मुझे ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगाना चाहिए जहां पे कपास की खेती होती हो। ठीक है, अगर मैं शुगर मिल लगाना चाहता हूं, चीनी शक्कर की कोई मिल लगाना चाहता हूं, तो मुझे ऐसी जगह पे अपना मिल स्थापित करना चाहिए जहां पे क्या हो, गन्ने की खेती हो। तो उससे क्या होगा, मुझे ज्यादा कच्चे माल के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आराम से मैं क्या करूंगा, वहां से कच्चा माल लेके और क्या करूंगा, वहां पे आराम से अपनी फैक्ट्री में यूज कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है बाजार निकट होनी चाहिए। यानी आप जो भी वस्तु बना रहे हो उसके लिए क्या है, अब उसको बेचना भी तो है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बाजार पास में होने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे सस्ता श्रम उपलब्ध हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे भी आप उद्योग स्थापित कर रहे हो, वहां पे सस्ते श्रमिक मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं आपने ऐसी जगह फैक्ट्री खोल दी जहां पे क्या होगा, लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, तो फैक्ट्री में काम करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फैक्ट्री में काम नहीं हो पाएगा, तो संचालित नहीं होगी फैक्ट्री, तो वस्तु का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जगह खोलना है जहां पे बेरोजगारी की समस्या हो। ठीक है, जिससे उन लोगों को रोजगार मिल जाए और आपके उद्योग में क्या हो, सहायता हो जाए। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट में है ऊर्जा के संसाधन, जैसे कि बिजली, कोयला, जो भी चाहिए होता है वो भी संसाधन पास में हो और पर्याप्त जल उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि उद्योग की स्थापना के लिए आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन, यानी कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो वन बाई वन हम लोग उद्योग के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे उद्योग के प्रकार के में आता है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है आपका यहाँ पे निजी उद्योग,
दूसरा है सरकारी, तीसरा है संयुक्त और फोर्थ है यहाँ पे सहकारी उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग निजी उद्योग के बारे में कि निजी उद्योग क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो फैक्ट्री खोली जाती है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा वो फैक्ट्री खोली जाती है, तो हम उसे बोलेंगे निजी उद्योग। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे हम क्या है, स्वामित्व का आधार पर मतलब क्या है, मालिकाना हक देखेंगे कि इसका स्वामी कौन है। अगर उसका मालिक कोई निजी व्यक्ति है, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक निजी उद्योग है। अगर उसका मालिक सरकार है, यानी सरकार के द्वारा वो स्थापित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, वो सरकारी उद्योग हो जाएगा। अगर वो संयुक्त उद्योग, अगर वो सरकार और निजी कंपनी दोनों ने मिलकर खोला है, तो उसे हम संयुक्त उद्योग बोलेंगे। अगर किसी सहकारी समिति ने उसको खोला है, तो उसे क्या बोलेंगे, सहकारी उद्योग बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो सिंपल सी बात है, निजी उद्योग क्या होगा, वे उद्योग जो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, उन्हें निजी उद्योग कहते हैं। जैसे कि गोदरेज कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है। हमारे देश के अंदर कई निजी कंपनी है, अडानी ग्रुप है, ये सब कौन सी कंपनियां हैं, ये जो उद्योग है वो निजी उद्योग है। ठीक है, दूसरा सरकारी उद्योग कौन से होते हैं, वे उद्योग जो सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, भेल उद्योग है, ये सब। और यहाँ पे आता है संयुक्त उद्योग, तो पता ही आपको सरकार और निजी के द्वारा खोले जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम करते हैं अगले टाइप के बारे में। के बाद आता है हमारा यहाँ पे सेकंड, उपयोगिता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना, उपयोगिता के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारभूत उद्योग और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। सबसे पहले हम बात करते हैं आधारभूत उद्योग की। ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना भी जरूरी है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, देखो, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इन उद्योगों की सहायता से दूसरे उद्योग चल रहे हैं। जैसे कि कुछ उद्योग ऐसे हैं, जैसे ये मार्कर बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है, अब इसको मशीन कहाँ से प्रोवाइड हुई होगी, ठीक है, इसको लोहा कहाँ से मिला होगा, तो किसी और उद्योग से मिला होगा। यानी कि ये उद्योग तभी खुल सकता है जबकि लोहा कंपनी इसको लोहा दे देगी, या फिर प्लास्टिक कंपनी इसको क्या कर देगी, प्लास्टिक प्रोवाइड करा देगी। तो उस उद्योग को क्या बोलेंगे, आधारभूत उद्योग बोलेंगे। समझ में आ गया बात आप लोग को? तो क्या है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण और संचालन में काम आते हैं। यानी कि इन उद्योगों को दूसरे उद्योगों को बनाने के लिए और उनके संचालन के लिए ये वाले उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा, देखो, कोई भी और फैक्ट्री बात करें, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें लोहे का तो महत्व है ही, यानी कि लोहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोहे के बिना तो कोई और फैक्ट्री खुलेगी नहीं। इसका लोहा इस्पात उद्योग दूसरी फैक्ट्रियों के लिए क्या हो गया, आधारभूत उद्योग हो गया। समझ में आ गई बात आप लोग को, आधारभूत उद्योग क्या है। उसके बाद आता है उपभोक्ता उद्योग। अब ये उपभोक्ता उद्योग क्या है, नाम से पता चल रहा है उपभोक्ता। ठीक है, तो इसमें क्या है, वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्लोजअप है, टूथपेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, खाने पीने की जो भी सामग्री है उनका, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी, तो ये कौन सी होगी, उपभोक्ता कंपनी होगी, जो कि लोगों की जरूरत के हिसाब से सामान का निर्माण करती है। तो क्या हो गया, वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। समझ में आ गई न बात? ठीक है, अगला आता है यहाँ पे कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो हमने उपयोगिता के आधार पर समझा था। अब हम बात करेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। ठीक है, अब देखो, कृषि आधारित उद्योग क्या है, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, तो कौन से हो गए, कृषि आधारित उद्योग हो गए। खनिज आधारित की बात करें तो वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, तो कौन से हो गए, खनिज आधारित उद्योग हो गए। सिंपल है कि नहीं, अगर कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो रहा है तो कृषि आधारित हो गया, अगर कच्चा माल खनिज से प्राप्त हो रहा है तो खनिज आधारित हो गए। और कच्चा माल अगर वन से प्राप्त हो रहा है, कच्चा माल कहां से प्राप्त हो रहा है, वनों से प्राप्त हो रहा है, तो हो गए वन आधारित उद्योग। कच्चा माल कृषि से प्राप्त करने वाले उद्योग कौन से हैं, जैसे कि चीनी उद्योग। आपको पता है चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। तो गन्ना कहां से मिलेगा, कृषि से मिलेगा कि नहीं, खेती से। तो ये कौन सा हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गया। सूती वस्त्र उद्योग, अब वस्त्र यानी कपड़े किससे बनते हैं, कपास से बनते हैं। तो कपास कहां से प्राप्त होगा, कृषि से प्राप्त होगा, तो ये भी क्या होगा, कृषि आधारित उद्योग हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि जहां से कच्चा माल मिलेगा वो कृषि आधारित उद्योग होगा। उसके बाद खनिज आधारित, यानी खनिजों जहां से
उसको कच्चा माल कहाँ से मिले? खनिजों से मिले। तो उसके लिए कौन कौन से हैं? लौह इस्पात उद्योग है और सीमेंट उद्योग है कि नहीं, और मार्बल उद्योग। ये कहाँ से मिलेंगे? ये लोहा कहाँ से मिलेगा? खनिजों से मिलेगा। सीमेंट कहाँ से मिलेगी? खनिजों से मिलेगी। मार्बल कहाँ से मिलेगा? खनिजों से मिलेगा। तो ये उद्योग कौन से हो गए? ये हो गए खनिज आधारित उद्योग। अब लास्ट में आते हैं वन आधारित उद्योग, जिनको जैसे वनों से आपको पता है, जैसे कि कागज उद्योग है। अब कागज बांस से बनता है। अब बांस कहाँ से मिलेगा? वनों से मिलेगा कि नहीं? तो ये कौन सा उद्योग हो गया? वन आधारित उद्योग हो गया। ठीक है। लाख उद्योग, अब ये कहाँ से मिलेगा? लाख कहाँ से मिलेगा? वन से मिलेगा। तो ये क्या हो गया? वन आधारित उद्योग हो गया। गोंद उद्योग, गोंद कहाँ से मिलेगा? वनों से मिलेगा ज्यादा मात्रा में। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया यहाँ पे वन आधारित उद्योग। समझ में आ गया आपको? तो अगर कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो रहा है, कृषि आधारित उद्योग। कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग। और कच्चा माल अगर वन से प्राप्त हो रहा है तो वन आधारित उद्योग। अब हम करते हैं अगले प्रकार के बारे में बात। बारे में अगला टाइप है हमारा यहाँ पे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर उद्योग होते हैं 4 प्रकार के। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो कौन सा है? सबसे पहला आता है यहाँ पे बृहद उद्योग, दूसरा आता है मध्यम उद्योग, और तीसरा आता है लघु उद्योग, और चौथा आता है यहाँ पे कुटीर उद्योग। ठीक है। अब देखो, इन चारों टाइपों को आपको समझने के लिए सिंपल सी बात, आपको इसमें क्या समझना है? आकार मतलब है यहाँ पे पूंजी निवेश। पूंजी निवेश का मतलब होता है एक उद्योग को बनाने में और उसको संचालित करने में कितना खर्चा आ गया। ठीक है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा उद्योग बड़ा है, कौन सा उद्योग छोटा है। तो अगर कोई उद्योग है और जिसमें जो कुल पूंजी निवेश है, यानी कुल पैसा लग गया है, वो कितना लगा है? 10 करोड़ या फिर उससे अधिक। अगर कोई उद्योग है जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का खर्चा आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बृहत उद्योग। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्या हो गया यहाँ पे? जैसे कि उदाहरण है टाटा आयरन स्टील कंपनी। अब इसमें बहुत ज्यादा आज की डेट में तो अरबों खरबों में पहुंच जाता है। ठीक है। तो याद रखना आप लोग। दूसरा मध्यम उद्योग क्या होगा? अगर किसी उद्योग का कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच में, कुल पूंजी निवेश कितना है? 5 से 10 करोड़ के बीच में, तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया चमड़ा उद्योग। वो कौन सा हो गया? मध्यम उद्योग हो गया। और यहाँ पे उदाहरण क्या है इसका? चमड़ा उद्योग है। तीसरा लघु उद्योग किसे कहेंगे? तो 2 से 5 करोड़ के बीच में लागत है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो बृहद उद्योग, 5 से 10 के बीच में आ रहा है तो मध्यम उद्योग, और 2 से 5 के बीच में आ रहा है तो लघु उद्योग। और लास्ट में आता है कुटीर उद्योग। कौन से होते हैं? वे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। ठीक है। 10,000 20,000 में ये उद्योग खुल जाते हैं। और ये उद्योग क्या होते हैं? परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, यानी कि ज्यादा श्रमिकों की कोई जरूरत नहीं होती है। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घरों में चलते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आकार के आधार पे। और लास्ट में आता है हमारा यहाँ पे तैयार माल की प्रकृति के आधार पे। तो तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भारी उद्योग, जो भारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का, मशीनों का, बड़ी बड़ी को, तो उनको क्या बोलेंगे हम? भारी उद्योग। और हल्के उद्योग जो छोटी छोटी मशीनों का निर्माण करते हैं, या फिर हम जो बोलते हैं छोटी वस्तुओं का निर्माण, जैसे कि खिलौनों का। ठीक है। ये सब तो इसको बोलते हैं हल्के उद्योग। तो ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी मेहनत लगाई है कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।